हो गया जी। यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या, रिलेटिव्स ऑफ चैप्टर 3 में लिख लिया सबने, लिखो रिलेटिव एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, ये हम पढ़ने वाले हैं। रिलेटिव एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। रिलेटिव एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, एग्रीगेट देखो, पहले एक चीज समझना कि यहाँ पे कैसे, देखो किसने सोचा होगा कि हम अपनी नेशनल इनकम को कैसे मेजर करते हैं, जीडीपी एमपी से। जीडीपी एमपी अगर हम ध्यान से देखें भैया, जीडीपी एट एमपी फुल फॉर्म क्या है इसका, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। ये इसका क्या है, फुल फॉर्म डेफिनेशन, जो भी तुम समझना है समझो। बट ये एक कंट्री की नेशनल इनकम को कैसे माप सकता है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, समझना। आज की डेट में अगर तुम कॉमर्स वाले नहीं होते तो इनकम का मतलब क्या समझते हो, जो तुम्हारे घर में पैसा आया, ऐसे सबके घर में पैसा आ रहा होगा, सबको प्लस करो, इसकी इनकम होगी। कहां से आती है वो पैसा, समझ। पैसा आती है प्रोडक्शन से। कहां से आती है, प्रोडक्शन से। कैसा पैसा आएगा, स्टेप बाय स्टेप समझो। प्रोडक्शन हो, चाहे वो क्या प्रोडक्शन करे, गुड्स और सर्विसेज। गुड्स प्रोडक्शन करो, मार्केट में बेचा, वो पैसा आया, उस पैसे को हमें पता फैक्टर से प्रोडक्शन होती है। लेबर अपनी वेजेस लेके गए, लैंड को क्या मिला, अपनी रेंट मिल गई, जो काम कराने वाला उसको प्रॉफिट मिल गया, और जो कैपिटल जिसने दिया था उसको इंटरेस्ट मिल गया। एक्चुअली इनकम यही है। लेबर, चाहे गवर्नमेंट सर्विस वाला हो, चाहे प्राइवेट वाला हो, चाहे कहीं और काम करे, आया कहां से, प्रोडक्शन से। चाहे सरकारी वाला हो, चाहे प्राइवेट वाला हो, कहां से आया, प्रोडक्शन से। तो सबकी इनकम, प्रोडक्शन अगर नहीं होती, सर्विसेज प्रोडक्शन भी नहीं होती, तो इनकम कहीं से नहीं आता, देश की इकोनॉमी खत्म है। ऐसा कोई देश बता दो जिस कंट्री में खुद की कुछ प्रोडक्शन या सर्विसेज नहीं हो रही है, फिर भी वो देश जीता है, पाकिस्तान। क्या उनकी इकोनॉमी क्या है, बैकिंग इकोनॉमी। कैसे, दुनिया मिडिल ईस्ट से, वेस्टर्न कंट्री से वो पैसा मांग के अपनी इकोनॉमी को करते हैं। वो एज ए पूरा इंटरनेशनल गुंडा है। किसी कंट्री में चाहिए गुंडा लोग तो वहीं से हायर करते हैं, इसलिए वो उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, भाई इनका इकोनॉमी चलती है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन नहीं होती, होती बहुत कम। इतना ध्यान नहीं देते, जितने भी एरिया, जितना पंजाब हमारे पास है उतना पंजाब तो उतनी इनके पास है। तो पंजाब में खेती होती है, क्यों नहीं होती, होती है। बट यहाँ पे प्रोडक्शन कम है। श्रीलंका ऐसे क्या करा, सारे इंडस्ट्री के चक्कर में आपका देश बर्बाद कर दिया, उसका इकोनॉमी खत्म हो गया। जिस कंट्री में प्रोडक्शन नहीं है वो कंट्री एक्सपोर्ट भी नहीं करेगी, एक्सपोर्ट नहीं करेगी तो इकोनॉमी खत्म। यही वाली चीज है। प्रोडक्शन करके इवन खुद भी खा ले तभी इकोनॉमी बच जाएगी, नहीं तो नहीं बचेगी। सब कुछ भी नहीं करोगे तो खाने पीने के लिए किसके ऊपर इंपोर्ट होना, मतलब डिपेंड होना पड़ेगा दूसरे कंट्री के, दूसरे कंट्री से उधार लोगे तभी इकोनॉमी खत्म। तो ये चीज, तो मेजर करने के लिए हम क्या लेके आए हैं, जीडीपी एनटीएमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड मार्केट प्राइस। ये एक्चुअली इनकम। मार्केट प्राइस क्यों, कि जो प्रोडक्शन हुआ उसको हम मार्केट प्राइस में मार्केट में बेचे, जो भी सेल्स प्राइस आया वही है तुम्हारा देश की इनकम। ठीक है, थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे कंट्री में जीडीपी जो है, मैं प्रोडक्शन करता हूँ खाली राइस, 50 केजी राइस इन केजी, 50 केजी मैंने राइस यहाँ पे उगाया, और हमने आरबीआई जो है प्रिंट करा न्यू करेंसी, वो हमने 500 रुपए प्रिंट करा। कितना प्रिंट करा, 500 रुपए प्रिंट करा। ठीक है, अगले साल जीडीपी जीरो, जीडीपी तुमने कुछ नहीं करा भाई, सेम उतना ही प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन तुम्हारा बढ़ी नहीं। तुम्हारा आरबीआई के पास पावर है न्यू करेंसी प्रिंट करने का, तो वो कितना कर दिया, 5,000 रुपए तक छाप दिया। कितना छाप दिया, 5,000। हुआ क्या, सुन, 50 डिवाइड कर दो 500 से, कितना पड़ गया, तो पर केजी राइस कितना पड़ गया, 10। प्रोडक्शन भाई क्या भाई, 50 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया बाबूजी, 100। इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। अगर हम बिना जीडीपी के, बिना प्रोडक्शन के, खाली नोट प्रिंट करके बोला हमें इनकम बहुत हो रहा है, कोई फायदा नहीं है। वही सेम चीज को जो तुम 10 रुपए तक खरीदते थे 10 गुना एक्स्ट्रा देके खरीदोगे, पैसे की वैल्यू उल्टा कम हो गई, चीजें की रेट बढ़ गई। इसी को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। समझ में आया। तो इसलिए प्रोडक्शन से क्या मेजर होती है, पूरा देश की इनकम। जितना ज्यादा प्रोडक्शन उनके उतना अच्छी। ठीक है, प्रोडक्शन हो गया, तुम्हारे खुद के देश से तो कमाओगे, साथ में एक्सपोर्ट करके दूसरे देश से भी फॉरेन करेंसी कमा सकते हैं। डन। तो कुछ वेरिएबल्स है वो पढ़ते हैं। यहाँ देखो क्या वेरिएबल्स है, अपनी कॉपी में लिखो, जीडीपी एट एमपी, ये है रूट है। रूट की समझ में आगे, आगे बढ़ते हैं। और पूरे नाम लिख लो इसे, ग्रॉस, ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्शन, एमपी फॉर मार्केट प्राइस। क्या लिखा, मार्केट प्राइस। हो गया सबका, ग्रॉस डोमेस्टिक मार्केट प्राइस। पी फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं क्योंकि इससे कोई भी वेरिएशन नहीं निकलती। ठीक है, ग्रॉस, ग्रॉस से क्या निकलेगा, ग्रॉस का मतलब समझना सर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एक्चुअली क्या है। ओए, जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं उसमें नॉर्मल गुड्स तो रहती है, साथ में कुछ एसेट्स भी तो रहते हैं। एसेट्स है तो डेप्रिसिएशन है। क्या है, डेप्रिसिएशन।
तो हमें ग्रॉस का मतलब है बिफोर डेप्रिसिएशन, नेट का मतलब है आफ्टर डेप्रिसिएशन, तो बीच में क्या आ गया? डेप्रिसिएशन। माइनस करना है नेट में पहुंचने के लिए, वापस करने के लिए क्या पहुंचना है हमें? डेप्रिसिएशन को प्लस करना है। ये वाली बात है। अब देख, डेप्रिसिएशन का दो नाम और सुन लो, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स और एक क्या नाम बता देगा? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। दो नाम है, क्या क्या? और रिप्लेसमेंट ऑफ, एक साथ में लिख ली, रिप्लेसमेंट और कंजप्शन ऑफ फिक्स एसेट्स। रिप्लेसमेंट और कंजप्शन ऑफ फिक्स एसेट्स, इसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। किसी भी नाम से ये पूछेगा तो समझ लेना कि भैया ये हमारा क्या है? डेप्रिसिएशन ही है। रिप्लेसमेंट एंड कंजप्शन ऑफ फिक्स एसेट्स, ये डेप्रिसिएशन का ही नाम है। हो गया बाबूजी? डी से हम क्या जाएंगे? डी से, डी फॉर डोमेस्टिक, क्या जाएगा? नेशनल। क्या आएगा? नेशनल। डी से डोमेस्टिक, एन से क्या आएगा? नेशनल। हो गया? डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस करेंगे बाबू NFIA। वापस जाने के लिए ये तो इजी बात होगी, क्या करेंगे? माइनस करेंगे NFIA। लेकिन काम की बात यह है कि NFIA क्या है समझ लो। तुम शॉर्ट फॉर्म में डाल देते हो कि NFIA का मतलब है फीफा माइनस फीटा। ये है इसकी फॉर्मूला, फीफा माइनस फीटा। इसमें इंपोर्टेंट चीज क्या है? फ्रॉम -2, इसको हाईलाइट करते हैं और मैं समझाता हूं फीफा माइनस फीटा क्या। ये बहुत ही सिंपल है। हाँ देख, फीफा फैक्टरी इनकम फ्रॉम एब्रोड, फीटा फैक्टरी इनकम टू एब्रोड। फैक्टरी इनकम क्या तुम्हें समझ में आता है? फैक्टर मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जो काम करके पैसा कमाते हैं उसको बोलते हैं फैक्टरी इनकम। डन। ये तुम्हारा इंडिया हो गया। यहाँ पे कौन दिखेगा तुमको? ऑस्ट्रेलिया दिख जाएगा। इस साइड में जाओ तो जापान पापा नहीं दिखेंगे तुम्हें। इस साइड में यूके दिखेगा, इसके पीछे बिल्कुल यूएसए दिखेगा। तो जो भी कंट्री, दो कंट्री के बीच में बात करते हैं, ठीक है जी बाबू, है ना? अब देखो हमें क्या करनी है, हमारा फैक्टर इन, जिस कंट्री के साथ हमारा रिलेशनशिप, क्या बोला मैंने? जिस कंट्री के साथ हमारा रिलेशनशिप है, यानी ट्रेड रिलेशनशिप, बाइलेटरल हो, ट्राइलेटरल, इसका ट्राइलेटरल हो, कुछ भी, उनकी फैक्टर, हमारा जो यहाँ पे किसी का ताऊ, चाचा, भाई जाके बाहर कंट्री में रह के काम कर, किसी ना किसी का काम करते हो, चाहे वो लेबर वाला काम हो चाहे किरखा पोस्ट वाला काम, फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए वो क्या है? लेबर है। क्या है वो? लेबर है। तो वहां से फैक्टर इनकम, यहाँ पे उनकी फैमिली रहता है ना, तो यहाँ पे भेजता है काम करके। ये तो हो गया लेबर वाला काम। ऐसा हमारा बहुत सारे MNC कंपनी जो पूरी कंपनी कंपनी बाहर कंट्री में उठा कर रखा है, तो उसकी प्रॉफिट हो तो उसकी लैंड का रेंट हो, यानी कोई सा भी फैक्टर वहां पे काम करता, तो उसका पैसा अगर इंडिया में आती है तो हमें क्या करना था? क्या है हमारा वो? फैक्टर इनकम फ्रॉम एरो मार्क को समझ लो, हमारे पास आया फ्रॉम आया। हो गया? सेम चीज, अगर अगर फैक्टर इनकम यहां से बाहर है, हमारा लोग वहां से वहां पे काम करते, तो उनका लोग नहीं होगा कि यहाँ पे काम कर रहे हो, उनकी एसेट्स नहीं होगा क्या यहाँ पे? उनकी कंपनी नहीं होगा क्या यहाँ पे? है। तो यहां से वो पैसा ले गए तो क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम टू एवरेज। तो नेट मोटा मोटा जितना पैसा हमारे पास बच गया, इन दोनों को माइनस करके फ्रॉम -2, तो ये क्या आ गया? बहुत बढ़िया, क्या आ गया? NFI। सब इसी का कहना है। ये माइनस में भी आ सकता है, ये प्लस में भी आ सकता है ना बाबूजी? दोबारा बता देता हूं, सुन लेना। पहले तुम्हें समझना पड़ेगा फैक्टरी इनकम क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, है ना? अगर ये सारे बाहर कंट्री में काम करते हैं तो हमारे कंट्री में पैसा आएगा, तो इसको बोलते हैं फैक्टरी इनकम फ्रॉम एबर। उनकी कंट्री के ऐसे चार फैक्टर अगर हमारे कंट्री में काम करते हैं तो यहां से पैसा जाएगा। फ्रॉम मतलब आया, टू मतलब गया। फ्रॉम -2 इक्वल टू क्या हो गया? NFI। ये प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी। अगर फ्रॉम बड़ा है तो प्लस में आंसर आएगा, अगर फ्रॉम छोटा हो गया 2 से तो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है जी, यही वाली बात। तो NFI क्या समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं MP। MP से क्या निकलेगा? MP से निकलेगा FC। FC फॉर फैक्टर कॉस्ट। क्या है? फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस से अगर हम फैक्टर कॉस्ट में जाएंगे तो माइनस हमें करनी पड़ेगी NIT, वापस जाने के लिए यहां पे प्लस करनी पड़ेगी NIT। क्या करनी पड़ेगी? प्लस करनी पड़ेगी NIT। हो गया जी? हो गया सबका? तो माइनस प्लस में NIT क्या है वो समझ लो। हाँ, NIT है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसका मतलब क्या है? एक सेकंड। नेट
इनडायरेक्ट टैक्स, इसका क्या मतलब है बताओ? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसका क्या मतलब है? एनआईटी। हाँ जी, सुनना पहले। एनआईटी ये होता है कि एक्चुअली ये कुछ नहीं है, टैक्स ही क्या है, टैक्स। हमारा कॉस्ट ऑफ कॉस्ट मान लो 10 रुपए का, कितने की है, 10 रुपए। गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्स लगाया 5 रुपए, तो हमारा एमआरपी जो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी, 15। तो सेलिंग प्राइस किसके ऊपर आया, जीएसटी हो सकता है। सेलिंग प्राइस किसके ऊपर आया, टैक्स ऐड करने पे। सरकार बोलता है नया कंपनी है, मैं तुम्हें टैक्स छोड़ता हूँ, क्या करता हूँ, टैक्स, उसी को तो बोलते हैं सब्सिडीज, टैक्स छोड़ता हूँ। तो यानी यहाँ पे इसने बोला टैक्स में तुम्हें 2 रुपए छोड़ दिया, तो हमारा प्राइस कितने की हो जाएगी, 13 रुपए। तो हुआ क्या, 10, 5 था हमारा टैक्स, 2 रुपए हमें छूट मिल गई, होगी 3, 13 रुपए आ गया सेलिंग प्राइस। तो इसी को बोलते हैं एनआईटी, यानी जो टैक्स लगाया था माइनस जो छोड़ दिया, जो छोड़ दिया वो सब्सिडीज। तो इसलिए इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टैक्स माइनस सब्सिडीज, यही वाली बात है। हो गया, हो गया, टैक्स माइनस क्या लिखा, सब्सिडीज। तो तुम्हें यहां पे याद करनी है कौन सा वाला, ये वाला पूरा फॉर्मूला, जी से एन, एन से जी, डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक, एमपी से एफसी, एफसी से एमपी। हो गया, ये अगर तुम्हें याद हो गया तो कन्वर्शन वाली प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व हो जाएगी। सीधा ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा जो अभी हम करने वाले हैं, इसके आगे वाला जो चैप्टर है ना उसी का क्वेश्चन आने वाला, वेल वर्ल्ड मेथड, इनकम मेथड, उसमें कन्वर्शन याद आना चाहिए, वो इसका पार्ट, सॉरी ये इसका उसी का पार्ट, वो पूरा फुल क्वेश्चन है, ये उसकी एप्लीकेशन है। डन, डन। एक बार मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूं, लिख के प्रैक्टिस करके दिखा दो, बस एक बार दिखा। हो गया, चैट जीपीटी, फैट जीपीटी वो सब देखो क्या है, ये सब चीज भले के लिए बना है। सोच तो लो, एटम बम किसके लिए बना था, एटॉमिक पावर, कैंसर बीमार ठीक करने के लिए लोग बम बना के फोड़। सेम चीज है, इंसान है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, दिमाग उसका भगवान ने दे के रखा है उसको, वो भगवान की गलती है, 2 टाइप की दिमाग दे दिया, मरना है तो मर, जीना है तो जी, तेरे पास 2 दिन। लिखो, कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं कन्वर्सन की, लिखो पहले क्वेश्चन। कैलकुलेट जीएनपी, जीएनपी एट एफसी, ये तुम्हें निकालनी है, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है, एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी देख रखा है 80,000, फिर एनएफआईए ये है -200, डेप्रिसिएशन ये है 4950, सब्सिडीज ये है 1770, आईटी 1660। हो गया, ये तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है, तुम्हें क्या निकालनी है, जीएनपी एट एमपी, सॉरी जीएनपी भी दे रखा है, क्या निकालनी है, जो निकालनी है वो यहां लिखो, जीएनपी एट एफसी इक्वल एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी, देख ये तुम्हारे पास एन से वापस जी जाएंगे, प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस करेंगे एनएफआईए, एमपी से एफसी माइनस कर एनआईटी। यहां पे सारी इंफॉर्मेशन है क्या, बिल्कुल है। तो लिखो एनडीपी एट एमपी 80,000 प्लस डेप्रिसिएशन 4950 प्लस एनएफआईए -200 ब्रैकेट में रख देना, प्लस माइनस बाद में माइनस हो जाएगा, माइनस एनआईटी 10,660 माइनस सब्सिडीज 1770। ये लिख के चलो, हो गया, आंसर लिख लो 75920, ये का 75920 हो गया। मैंने यहाँ पे ऐसे जो एरो मार्क लगाए ये अभी तुम समझ रहे हो तो इसलिए लगाया, अदरवाइज तुम्हें सीधा सीधा आता है तो ओके नहीं कोई बात नहीं। बताओ, हाँ हाँ बता, ये हाँ ये 75920 सब करने के बाद हो गया भैया। अमन भाव, अनु बाबू जी, तुम्हें फोन पे है ना, वही कैलकुलेशन कर रहा है, अच्छा हो गया जी, चलो आगे दे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम पूछा है, क्वेश्चन में क्या निकालनी है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा डोमेस्टिक इनकम निकालनी है।
डोमेस्टिक इनकम। तो मैं बता दूं डोमेस्टिक इनकम सिंबल क्या है? वेरी गुड। और नेशनल इनकम का एनएनपी एट एफसी। डोमेस्टिक ये डी कुछ भी चेंजेस नहीं है। डोमेस्टिक एनडीपी एट एफसी नेशनल हो गया तो डी कन्वर्ट हो जाएगा बस एन में एनएनपी एट एफसी। बस डोमेस्टिक इनकम निकालिए एनडीपी एट एफसी। लिखो इंफॉर्मेशन जीएनपी एट एमपी इज इक्वल टू 58,350। IT for indirect tax equal to 2590. Subsidy is equal to 1540. Depreciation equal to 1625. NFIA is equal to minus 240. Minus 240. Minus 240. लिख लिया? तो हमारे पास जो चाहिए वो यहां लिखना एनडीपी एट एफसी यहां पे माइनस जीएनपी एट एमपी हो गया। ये गिवन है। जी से वापस एन जाएगी तो माइनस क्या करेंगे हम? तो माइनस करेंगे हम, लिखो यहां पे एनआईटी सॉरी माइनस डेप्रिसिएशन हो गया जी। फिर लिखो यहां पे एन से डी माइनस क्या करोगे? एन अरे प्लस कहां से हो जाएगा? एनएफआई माइनस हो जाएगा। एमपी से एफसी माइनस करो एनआईटी, सारे यहां पे माइनस में, कोई भी प्लस में नहीं है। हो गया जी। चलो ये फॉर्मुलेशन गलत मत कर देना, ये गलत हो गया तो आंसर भी गलत आएगा। वही कन्वर्सन सबसे मेन चीज है, वो याद रखो। थोड़ी सी चीज तो है। जीएनपी एट एमपी 58,350 माइनस डेप्रिसिएशन लिखो 1625 और उसके बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा? एनएफआई कितनी है बाबू जी? माइनस का 250 तो माइनस माइनस क्या हो गया? 40। हाँ कोई बात नहीं, समझ गया। एनआईटी कितनी है? इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, वो माइनस में ब्रैकेट में रखना। इंडायरेक्ट टैक्स 2590 माइनस सब्सिडीज 1540। हाँ कोई बात ना। हो गया जी, यही वाले काम है। मार ली कैलकुलेशन? हो गया सबका? 55,915 आ रहा है क्या? 55,915 हो गया सबका? हो गया। आगे चेक करो। कन्वर्सन आनी चाहिए, बस मेन चीज चाहिए, ये एप्लीकेशन ही है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट नेशनल इनकम। अनु बता रहे इसका सिंबल। ना ना, नेशनल इनकम पूछा है तो सिंबल क्या है नेशनल इनकम का? सही बोल रहा है, बोलना। एनएनपी आगे एनएनपी बंदे लिख लिया। एनएनपी एट एफसी नेशनल है बाबूजी। डोमेस्टिक है तो क्या आ जाएगा? एनडीपी आएगा। एनएनपी बोलने के बाद फिर बोला डीपी। हो गया जी। लिखो इन्फॉर्मेशन लिखो। जीएनपी एट एमपी 4800। जीएनपी एट एमपी 4800। दबंग तुझे आता है कि नहीं आता रे? इंडायरेक्ट टैक्स 300। एनएफआईए एनएफआईए 80। लिखा है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, क्या है वो? वाह वाह। लिखो डेप्रीशिएशन 200। सब्सिडीज 60 60 है। कन्वर्शन में गलती मत करना। तुम्हें क्या चाहिए? एनएनपी एट एफसी और हमारे पास गिवन क्या है? जीएनपी एट एमपी। कहानी करो फॉर्मुलेशन। जी से एन जाएंगे, बहुत बढ़िया। मैंने डेप्रिसिएशन एन एन छोड़ दो। एमपी से एफसी माइनस एनआईटी, वेरी गुड। जीएनपी एट एमपी 4800 माइनस डेप कितनी है? 200। एनआईटी इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, वेरी गुड। 300 माइनस 60 240। आगे आंसर वेरी गुड 400। अरे हट रहे 360।
300 माइनस कितना? कर क्या देखा तू? अभी सब्सिडी कितना है? 60 ना। और तेरा क्या नाम है इसका इंडेक्स कितना आ गया? 300। हाँ जी। तो कितना बचा वो? इसको खोल भी दे। माइनस करके 300 प्लस में कितना आ जाएगा? 60। हाँ जी। माइनस में 300 प्लस में 60 आ गई। अरे रुक जा। 4800 माइनस 200 और ये प्लस में 60 तो कितना आ जाएगा? माइनस 140। और ये माइनस में कितना था? 300। कर हो गया। तो अभी वो माइनस में 300, ये कितना आ जाएगा? 140, 440। 60 आ रहा है, तुझे हिसाब नहीं आ रहा। 2 3 यहाँ पे आंसर क्यों दे रखा है? 444440। एमपी से एफसी जीएनपी, एक सेकंड, जीएनपी एट इन्फॉर्मेशन शायद गलत होगा, देख लेते हैं एक बार, कोई बात ना। जीडीपी एट एमपी 4800 मिलाते रहना। इंडिया टैक्स 300 ठीक है। एनएफआईए 80। ना ना ना, एनएफआईए माइनस में कैसे आ सकती है? खाली 80। डेप्रिसिएशन 200 डन। और सब्सिडीज कितनी है? 60। सही है। एन पे टैक्सी पूछा है। डन डन डन। जी से एन जाएंगे माइनस डेप्रिसिएशन, एमपी से एफ माइनस एनआईटी 480 माइनस 200। ठीक है। इनका हाँ? क्या क्या? एनएफआईए कहाँ है? क्यों करेगा एनएफआईए? एनएफआईए कहाँ पे है तेरे? पे है नहीं कुछ एनएफआईए। वो तो है, उसे क्या करना? ये जीएनपी एट एमपी। हाँ ठीक है ना। हमारा सही है हमारे हिसाब से। ये क्या नाम है इसका? कितना बताओ तो दे दी। 4360, ये हमारा सही है। अब ये आंसर सही होता अगर यहाँ पे ये जीडीपी एमपी गिवन होता तो। ये अब फालतू में गलती को सही बोल रहे हो तुम तो। नहीं, आंसर बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट। हाँ 4। लिख। कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी, ये हमें चाहिए। नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी, ये गिवन है 6700। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन यहाँ पे 180। फीफा, फीफा है हमारा 100। फीटा, फीटा हमारा कितनी है? 150। सब्सिडीज बाबू कितनी है? 70। कितनी है सब्सिडीज? 70। 70 निकालो। जीडीपी एट एमपी हमें चाहिए। एनएनपी एट एफसी गिवन है। एन से जी जाएंगे, प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, एन से डी माइनस एन एफ आई ए। क्या रे बाबू? अरे ये फीफा है, माइनस फीटा करना है बाबू। क्यों पूछ रहा है? आंसर ही खुद बता रहे हो तुम बावड़ा। हट। हो गया। एमपी यहाँ पे एफसी है, हम कहाँ जाएंगे? एमपी में प्लस करेंगे क्या? एनआईटी। चलो रुक। 6700 प्लस डेप्रिसिएशन है 180 माइनस एनएफआई, देखो फीफा माइनस फीटा माइनस का 50 प्लस एनआईटी। एनआईटी इस इंडायरेक्ट टैक्स इसमें है नहीं, तो 0 माइनस 70, ये होगा इक्वेशन। आईटी नहीं है तो 0 ले लेना इसको। हो गया जी। इंडायरेक्ट टैक्स माइनस। हाँ सही से करो। हो गया सबका? हाँ? नहीं, कुछ गड़बड़ है। अभी भी आंसर सही नहीं। कैलकुलेटर में करो। कर कैलकुलेटर करो ना, सही से कितना आया बताओ? 6860। अरे प्लस हो जाएगा 50। 50 वो 80 में प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस का है। कोई बात नहीं, करके दे। 6860।
क्या क्या? माइनस माइनस प्लस होता है।